शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि कोई नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं हुआ, ना ही फंड में खुर्द-बुर्द हुई, इसके अलावा कमीशन या किक्स बैक्स का भी कोई सबूत नहीं मिला। तो इस सारे केस को लेकर आज मैंने अपने कुछ नैब सोर्सेज से बात की। अब वो तो कहते हैं कि अभी तो केस चलना है, इतना तफसीली फैसला आखिर किस कानून के तहत हाई कोर्ट ने दे दिया, गवाहों ने आना है, अभी जिरा होनी है, बेल का फैसला सुनाते सुनाते आखिर सारे केस का फैसला किस कानून के तहत सुना दिया गया। नैब का जो ऑफेंस होता है ये तो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि जो बेल अगर देनी है तो बहुत ही कुछ खास मखसूस हालात होते हैं जिसमें आप ये बेल दे सकते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस में। तो किस लॉ के तहत नैब ये सवाल उठा रहा है कि आपने ये इतना तफसीली फैसला सुना दिया है? देखिए शाजिया, एक बात ज़हन में रखिए कि नैब जब कोर्ट में मौजूद होता है तो वहाँ सवाल नहीं उठाता, वहाँ पे वो मम रहता है, वहाँ पे वो जो कोर्ट क्वारीज करती हैं उनके जवाबात नहीं दे पाता, और जो सवालात पूछे जाते हैं कि आप बताइए कि इनकी इन्वॉल्वमेंट कैसे है, कैसे इन्होंने मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की आशियाना हाउसिंग स्कीम में, क्या मॉनिटरी लॉसेस हुए, क्योंकि उसमें लॉसेस हुए हैं। और अगर कोर्ट ये लिखती है कि ये बताने से कासिर नहीं, क्योंकि कोर्ट ने देखना है कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर है उसी ने, या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वहाँ पे मौजूद, उन्होंने कोर्ट को ये तमाम बातें बतानी हैं। तो उसके बाद अगर एक बयानिया में वो आके या एलानिया वो ये दे देते हैं कि जी ये कोर्ट कैसे कर सकता है। अब जेन में रखिए, दो चीज़ें होती हैं। जो एवन फील्ड की ये सस्पेंशन की दरख्वास्त थी और जो बेल की थी, वो इससे मुख्तलिफ ग्राउंड्स होते हैं, लेकिन जो अभी केस चल रहा है, अभी ट्रायल की स्टेज पे आया है, उसमें अदालतें प्राइमा फिशाई केस के मेरिट्स को ज़रूर देख सकती हैं और वो ये कंक्लूड कर सकती हैं कि ये केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है। ये बाद में अभी तक साबित होगा कि आया इन्होंने मिसयूज़ किया है या नहीं किया। तो ये वो चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो नैब को अपनी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, अपने इन्वेस्टिगेशन को देखना चाहिए। नैब को ये देखना चाहिए कि इस मुल्क की सबसे बड़ी जो अपोजिशन की जमात है, जो सेकंड लार्जेस्ट है, उसके प्रेसिडेंट को, जो अपोजिशन लीडर है, उसे अरेस्ट किया, और नैब ने बड़े टीवी पे आके कहा कि जी हमने बहुत ठोस शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। अब क्या वजह है कि दानिस्ता ऐसा चैलेंज करेंगे, दुनिया देखेगी, लेकिन जुडिशरी को हमारा साथ देना होगा। कोई भी तफ्तीशी इदारा जो है जुडिशरी के बगैर कंप्लीट नहीं है, जुडिशरी के ताउन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। वो कह रहे हैं चैलेंज करेंगे। जुडिशरी किसी के तावन के लिए नहीं बैठी हुई, जुडिशरी कोई तावन की बात नहीं की। जुडिशरी देखती है फैक्ट्स क्या हैं, कानून क्या है, और इस पे फैसला देती है। ऑल्दो हाई कोर्ट का फैसला चैलेंजेबल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन नॉर्मली अभी आपके इल्म में है कि जहां पे बेल दे दी जाए, तो पिछले केस में भी ये हुआ था कि चूंकि हाई कोर्ट ने अपनी डिस्क्रिशन यूज कर ली है, तो अभी कैंसिलेशन के ग्राउंड्स ही कुछ डिफरेंट होते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस करेगा, क्योंकि जो इशू नजर आ रहा है वो यही है कि आपने शहबाज शरीफ को इतने अरसे अपने पास रखा, आपने आशियाना के बारे में इतना कुछ बैक टू बैक प्रोग्राम्स में आके कहा, आपने कोर्ट को सेटिस्फाई करना था कि जनाब ये वो लॉसेज हैं। ये उन्होंने, क्योंकि ये एक पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड थी, इसका चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे का होता है वो इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इसके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं। और अगर तारिक बाजवा की रिपोर्ट के बारे में भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अगर ये तमाम चीजें अदालत में कहीं नहीं गई तो आई डोंट थिंक सो। लेकिन इसमें एक और कॉन्ट्रडिक्शन है ना, उसमें आपसे जरा बाद में बात करती हूँ। पहले जरा मुझे ये बता दें कि सजा मुअत्तली या जमानत की दरखास्त में इसका मतलब है कि कोई बेंच केस के मेरिट तक भी जा सकता है, जिस पर नैब सवाल उठा रही है। बिल्कुल, जो सजा मुअत्तली की दरखास्त होती है उसमें सिर्फ एक आध ग्राउंड अवेलेबल होता है, वो हार्डशिप का ग्राउंड होता है कि वंस यू आर कन्विक्टेड, अब सिर्फ आपको किसी सीवियर हार्डशिप की बुनियाद पे आपकी सजा को सस्पेंड करके जमानत दी जा सकती है। लेकिन जो केस अभी ट्रायल शुरू हुआ है, इसमें तो मुमकिन ये भी है कि आप अल्टीमेटली एक्विट हो जाएं, तो किसी को अगर सजा के तौर पे कन्विक्शन से पहले जेल में नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पे हर केस में जो कोर्ट्स होती हैं बेल के, वो लाजमन मेरिट्स को देखती हैं, और प्राइमा फिशाई अगर वो इस नतीजे पे पहुंचती हैं कि ये फर्दर इंक्वायरी का केस है, ये आगे जाके साबित होगा
कि जनाब कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी बनती है या नहीं, और ऑन द फेस ऑफ इट अगर वो समझते हैं कि नैब बताने से कासिर है, तो आई बिलीव कि ये नैब की अपनी परफॉर्मेंस की वजह से इसमें बेल होती हुई नजर आई।